नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिवाली आने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक बुरी खबर। क्या है बुरी खबर, बताएंगे आपको। आप दिल्ली में रहते हैं, बुरी खबर जो है वो आप उससे पूरी तरह से वाकिफ हैं, वो है प्रदूषण। जी हाँ, प्रदूषण जो है दिल्ली में इस कदर बढ़ गया है कि अब स्मोक की शक्ल लेता हुआ नजर आने लगा है। तस्वीरें जो हैं वो दिल्ली के स्मोक की सामने आई, और सिर्फ तस्वीरें ही नहीं, लोगों ने खुद महसूस किया कि आंखों में थोड़ी जलन भी हुई और गले में थोड़ी खारिश भी हुई। इसके अलावा लोगों को सांस लेने तक में प्रॉब्लम हुई है, और दिवाली से एक दिन पहले इस तरह की तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। आपको अब पहले बताते हैं कि दिल्ली का जो प्रदूषण का स्तर है, दिल्ली की जो एयर क्वालिटी है, वो इस वक्त किस स्तर पर पहुंच गई है। दिल्ली के AQI की बात करें, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो आपको बता दें कि 314 पर पहुंच गया है, जो कि बहुत खराब स्तर होता है। इसके अलावा PM10 भी अगर देखें तो 292 पर पहुंचा है, और वो भी बहुत ही खराब स्थिति में है, चिंता की बात है। जबकि PM2.5 देखें तो वो 147 पर नजर आ रहा है, और यहां पर भी बहुत खराब स्थिति नजर आ रही है। तो दिल्ली में हवा का स्तर बद से बदतर हो चुका है। बहुत ही खराब इस वक्त दिल्ली की हवा हो चुकी है। प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और हमने आपको एयर क्वालिटी इंडेक्स बताया, PM10 के आंकड़े बताए, PM2.5 के आंकड़े बताए, और जिस तरह से दिल्ली में हवा जो है इतनी ज़्यादा प्रदूषित हो गई है। उसके अलावा आपको बता दें कि दिवाली को लेकर लोगों में नाराज़गी थी कि सरकार की ओर से पटाखे जलाने पर बैन किया गया है। पटाखे आप नहीं चला सकते हैं दिल्ली में, पूरी तरीके से पटाखे बैन है। ग्रीन क्रैकर्स को भी बैन किया गया है। लेकिन अब जिस तरह से दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ा है, उसके बाद चिंता की स्थिति बन गई है। वहीं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने भी ये कहा है कि जिस तरह से तस्वीरें सामने आई हैं वो काफ़ी चिंता की बात है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि अगर अक्टूबर के महीने की बात करें तो पिछले 5 साल में अक्टूबर के जो इस बार आंकड़े आए हैं एयर क्वालिटी के, वो पहले से बेहतर हैं, लेकिन अब जो है हालात खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहा है गोपाल राय ने, आपको पहले वो सुनवाते हैं। सरकार की तरफ से ये दिल्ली के लोगों से अपील की जा रही है कि पटाखे जलने से इसकी जो है बढ़ने की संभावना और प्रबल हो जाती है। इसलिए दिल्ली के लोगों से अपील है कि जो पिछले एक महीने का अगर हम औसत देखें अक्टूबर का, तो प्रदूषण का स्तर एवरेज पिछले 5 साल से कम रहा है। तो दिल्ली के लोगों से यही हम अपील कर रहे हैं कि जिस तरह से सबने सहयोग किया है और दिल्ली सरकार के साथ मिलकर के काम किया है, और प्रदूषण को स्तर अगर हम पिछले एक महीने में कम करने में सफल रहे हैं, तो मुझे लगता है दिल्ली वाले अगर कमर कसें, सभी लोग मिल करके ये संकल्प लें कि हम दियों से दिवाली मनाएंगे, पटाखों से नहीं। तो गोपाल राय ने यहाँ पर दिल्ली के लोगों से अपील भी की है कि दीप जलाकर दीपावली मनाएं। वहीं जिस तरह से दिल्ली की हवा अब और भी ज़्यादा खराब होती हुई नज़र आ रही है, स्मोग अब दिल्ली में दिखने लगा है। उसके बाद जो सांस से जुड़ी बीमारियों के रोगी हैं, उनका आंकड़ा भी बढ़ने लगा है। सांस से जुड़ी बीमारियों का इलाज करने वाले डॉक्टर अरुतेश कुमार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इस बार जब मानसून ज़्यादा वक्त तक रहा, तो जो सांस से जुड़ी बीमारियों के रोगी हैं उन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, उनके लिए काफ़ी अच्छा मौसम रहा था। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से बीमारी जो है वो लोगों को ज़्यादा परेशान कर रही है। पोल्यूशन की वजह से जो सांस लेने में जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है, उन लोगों की दिक्कत बढ़ने लगी है। अभी लकी थे हम लोग कि मानसून इस बार कुछ ज्यादा दिन तक टिका, तो उसके कारण बारिश होने का एक पॉजिटिव पार्ट ये है, जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जो वातावरण में जिससे पॉल्यूशन होता है, वो कम हो जाता है, बारिश के पानी से धुल जाते हैं। तो इस कारण से बहुत दिनों तक हमें दिखा कि हमारे जितने मरीज थे उनके डिजीज कंट्रोल बेटर थे। बट पिछले 10 दिनों में मैं कह सकता हूँ कि कम से कम 10 से 15% की वृद्धि ऑलरेडी हो चुकी है। जो ये वैसे मरीज हैं जिनके पहले सिम्टम्स बिल्कुल कंट्रोल में थे, अब उनको दिक्कत आने लगी है। और ये वैसे लोग हैं जो पॉल्यूशन से जिनका डायरेक्ट लिंक है कि उनके सिम्टम्स स्पाइक में इजाफा हुआ है। तो एक तरफ प्रदूषण की वजह से जो सांस से जुड़ी बीमारी के रोगी हैं वो परेशान हो रहे हैं, उनकी परेशानी बढ़ रही है। तो दूसरी तरफ एक और जो और ज्यादा डराने वाली खबर है कि ये जो प्रदूषण का स्तर बढ़ा है, ये आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बढ़ सकता है। ये जो स्मोग अब दिखाई देने लगा है वो अगले 24 घंटे में और ज्यादा हो सकता है। भारतीय मौसम विभाग के DGM
आर के जेठमलानी ने यही भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा है कि अभी जो आप स्मोक देख रहे हो वो अगले 24 घंटे में और ज्यादा देखने के लिए मिल सकता है। मतलब लास्ट 24 आवर जो जैसे हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि लोअर साइड में रहेगा, वेरी पुअर टू पुअर 310 320 वही है। और ये जो स्मोक है वो आज पहले बार थोड़ा विजिबल हुआ, क्योंकि थोड़ा रेन भी हुआ ना, लाइट रेन हरियाणा में 1-2 जगह पर, तो ह्यूमिडिटी अभी भी 10-15% काल से ज्यादा चल रहा है। तो मॉइस्चर के वजह से ना जो पॉल्यूशन होता है वो फिर स्मोक फॉर्म करता है, तो नजर आता है। तो अभी हम मॉनिटरिंग रख रहे हैं, लेकिन एयर क्वालिटी आज सच जो फोरकास्ट है नेक्स्ट 24 आवर वो यही है कि थोड़ा हायर साइड में जो वेरी पुअर उसमें जा सकता है। तो एक तरफ प्रदूषण को लेकर लगातार अपडेट आ रहे हैं और दिल्ली की जो हवा है वो और ज्यादा खराब होती हुई नजर आ रही है, और इसको लेकर अब दिल्ली सरकार पर सवाल उठ गए हैं। जी हां, कांग्रेस नेता अलका लांबा ने सीधे तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार पर हल्ला बोला है और ये कहा है कि पिछले 7-8 साल से उनकी सरकार दिल्ली में है, आखिर उसके बावजूद क्यों उन्होंने कारगर कदम नहीं उठाए हैं, आखिर क्यों दिल्ली के लोग इस समस्या का बार बार सामना कर रहे हैं। क्या कुछ कहा है अलका लांबा ने, आपको सुनवाते हैं। दिल्ली के अंदर किसी भी तरह की आतिशबाजी, बम पटाखों पर पूरी तरह से रोक है। तो ये कहा जा सकता है कि आज जो दिल्ली का इस समय वायु प्रदूषण चरम पर है, सांस लेने में समस्या हो रही है हमारे जैसे स्वस्थ लोगों को भी। तो आप सोच लीजिए उन बच्चों, उन बुजुर्गों के बारे में जो कहीं ना कहीं सांस की बीमारी से ग्रसित है। इस समय इस जहरीली राजधानी दिल्ली की में सांस लेना इतना मुश्किल हो रहा है, आंखें जल रही हैं, क्योंकि पूरी तरह से आसमान जो है वो काला हो चुका है। ऐसा लगता है कि धुएं की काली जो है वो परत पूरी है। मालूम नहीं आप इसको देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, पर मैं कोशिश कर रही हूँ आपको दिखाने के लिए कि राजधानी दिल्ली का हालत बेहद बुरी हो चुकी है। मालूम नहीं केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार पिछले से 7-8 सालों से अगर कहें क्या उनकी प्लानिंग थी, जो भी प्लानिंग थे, जो भी उन्होंने किया, उसका नतीजा ये है क्या 7वें-8वें साल बाद भी राजधानी दिल्ली गैस चैम्बर बनी हुई है। आंखें जल रही हैं, सांस लेने में समस्या हो रही है, और चिंता बिल्कुल उन बच्चों और बुजुर्गों की है जो सांस की बीमारियों से ग्रसित है। तो प्रदूषण के मुद्दे पर सरकार पर प्रहार किया है अलका लांबा ने, और प्रदूषण एक ऐसा मुद्दा है दिल्ली में जो राजनीति का भी विषय रहा है, लेकिन उससे भी ऊपर उठकर अगर देखें इस वक्त पर्यावरण जो है वो दिल्ली का ये इशारा कर रहा है कि स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, हवा बहुत ज़्यादा दूषित हो चुकी है, जिन लोगों को सांस से जुड़ी बीमारी है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और ऐसे में दिवाली पर पटाखे बैन का जो मुद्दा रहा है उसको लेकर भी सियासत जमकर हुई है। सरकार ने कहा कि प्रदूषण बढ़ रहा है, इसलिए पटाखों को पूरी तरह से बैन किया गया है। लोगों ने निराशा जताई, तमाम विपक्षी दलों ने सवाल भी उठाया सरकार पर कि आखिर क्यों सिर्फ पटाखे ही बैन किए जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच सच्चाई यही है कि दिल्ली की हवा बहुत खराब स्तर पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।